और यहाँ मौजूद आप तमाम साथियों को मैं आयशा के राष्ट्रीय काउंसिल की तरफ से क्रांतिकारी लाल सलाम पेश करता हूं। आयशा ने और आरवाईए ने पिछले राष्ट्रीय काउंसिल में एक अभियान लेने की योजना ली है और अभियान का नाम है दवाई पढ़ाई कमाई अभियान। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इसको लेकर के एक राष्ट्रीय अभियान की स्थिति में हम लोग हैं। और इस बीच में हम लोग देख रहे हैं कि पूरे देश के भीतर जिस तरीके से तेज आंदोलन हुए, अगर इतिहास का सबसे बड़ा हमला इस दौर में हो रहा है तो इतिहास के सबसे तेज आंदोलन भी इसी दौर में हो रहे हैं, इसको याद रखना चाहिए। बाबा नागार्जुन की एक कविता है, शासन की बंदूक। उसमें वो लिखते हैं कि खड़ी हो गई चाप कर कंकालों की हुक, नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक। कंकालों की हुक को चाप करके, उसकी आह को दबा करके शासन की बंदूक खड़ी हो गई है। और ये शासन की जो बंदूक है ये इतनी विराट है जैसे कोई आसमान में नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक। तो ये दमन का एक दौर नागार्जुन दिखाते हैं, लेकिन कविता के अंत में जाकर के वो कहते हैं कि जली ठूंठ पर बैठकर गई कोकिला कूक, बाल न बाका कर सकी शासन की बंदूक। यानी जब जुल्मतों के दौर होंगे तो उस दौर में आंदोलन और दौर को बचाने की पूरी कवायद भी तेज होगी। और नरेंद्र मोदी की सरकार, भाजपा की सरकार जब से सत्ता में आई है, ये दोनों ही चीजें चल रही है। एक विडंबना इस देश की है कि आज सत्ता में वैसे लोग बैठे हुए हैं जिन्हें अपनी राजनीति को आगे ले जाने के लिए ये जरूरी हो गया है कि देश में पढ़ाई लिखाई सब बंद हो जाए, चौपट हो जाए। भाजपा और आरएसएस की राजनीति यही है। उन्हें विज्ञान नहीं चाहिए, उन्हें विज्ञान और तर्क नहीं चाहिए, वैज्ञानिकता नहीं चाहिए, आधुनिकता नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए कूपमंडुकता, उन्हें चाहिए अंधविश्वास, उन्हें चाहिए नफरत, विभाजन। और यही कारण है कि 14 से जब से यह सरकार केंद्र में आई, इस देश के अंदर शिक्षा को दुश्मन की तरह ट्रीट किया गया है। शैक्षणिक संस्थानों को युद्ध का मैदान बना दिया गया है और एक के बाद एक हमले हुए। हम सब लोग गवाह हैं कि वो हमला कोई एक जगह पे नहीं था। बहाने तमाम बने। दिल्ली में जहां का मैं छात्र था, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, उसके ऊपर जब हमला हुआ तो कहा गया कि ये कैंपस देशद्रोही है। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्या था? पटना विश्वविद्यालय क्या था? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी, देश का शायद ही कोई विश्वविद्यालय बना हो, कोई बचा हो, जहां पे इस सरकार ने डायरेक्ट अपने हस्तक्षेप से उसको तबाह करने का, उसको पीछे ढकेलने का, वहां कैंपस लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश नहीं की। एक के बाद एक लगातार इस तरह के सर्कुलर आते गए और हमने देखा कि उसके समानांतर, उसके खिलाफ प्रतिरोध की एक ताकत छात्र और नौजवानों की जगी रही, बुलंद होती रही। 2016 का एक आंदोलन हमें बार बार याद आता है। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में स्थित है और अचानक से मोदी सरकार ने कहा कि अब हम शिक्षा के ऊपर खर्च नहीं करेंगे। नया कानून इस तरह का लाया गया कि विश्वविद्यालय को अपने खर्च का पूरा पैसा खुद से निकालना होगा। और देखते ही देखते देश के तमाम विश्वविद्यालयों के अंदर भारी पैमाने पर फीस वृद्धि हो गई। चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी का जो फीस था, जिस कोर्स की फीस 7,000 रुपए थी, उसको बढ़ा करके 90,000 कर दिया गया। जहां 9,000 था उसको बढ़ा करके इन लोगों ने 1 लाख कर दिया। ये 1100% का फीस इजाफा था, 1100% का फीस वृद्धि। और जब देश में इसके खिलाफ आंदोलन चला, जब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्र वहां सड़क पर उतरते हैं तो 66 छात्रों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया गया। और इसका मतलब बहुत साफ था, वहां संकेत बीजेपी सरकार ने दे दिया था
कि हिंदुस्तान के भीतर वो एक और नया मुल्क बनाना चाहते हैं जहां किसी छात्र को यह कहने का अधिकार नहीं होगा कि मुझे पढ़ने से मत रोको, मुझे पढ़ने दो। ये कोई छात्र नहीं कह सकता। तो इस तरह के देश का निर्माण की एक लगातार कोशिश हम लोग देख रहे हैं। ये इतिहास में पहली बार हो रहा है कि नई शिक्षा नीति के नाम पे इस देश के अंदर कोई कानून बनता है और उस कानून में लिखा जाता है कि इस देश के भीतर सरकारी स्कूलों को या तो बंद कर देंगे या नीलाम कर देंगे या मर्ज कर देंगे। नई शिक्षा नीति ये कह रही है। 2017 के नीति आयोग का एक आंकड़ा है। नीति आयोग बहुत खुशी के साथ ये कहती है कि इस देश में 35% सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां 50 बच्चों से कम बच्चों का दाखिला है। और उसी को आधार बना करके नई शिक्षा नीति कहती है कि ऐसे तमाम स्कूलों को हम बंद कर देंगे, उसको बेच देंगे। नई शिक्षा नीति में नया कुछ नहीं है। नई शिक्षा नीति शिक्षा के ऊपर भाजपा सरकार के जो लगातार हमले होते रहे उसको संस्थाबद्ध कर रही है, उसको कानून के दायरे में ला रही है। बिहार में आपको पता है कि पिछले साल ही इस कोविड के पीरियड के पहले बिहार में 2 किस्तों में 3000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। पहले 1900 और फिर 1100, तो 3000 स्कूल बंद कर दिए गए। झारखंड में 7000 के आसपास स्कूल बंद हो चुके हैं जब भाजपा की वहां सरकार चल रही थी। और ये देश भर में चल रहा है, दिल्ली में भी बंद किए गए। और इसको एक कानूनी जामा पहनाने के लिए सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत इस चीज को डाल दिया है। नई शिक्षा नीति ये भी कह रही है कि अब शिक्षा के ऊपर सरकार का हस्तक्षेप कम हो जाएगा। 2009 में जो शिक्षा का अधिकार कानून था, जिस कानून के तहत प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटें जो थी वो गरीब बच्चों के लिए थी, उसको खत्म कर देंगे, उसको ढीला कर देंगे। नई शिक्षा नीति कहता है कि उसको ढीला कर दिया जाएगा, उसको लागू नहीं करेंगे। और प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट विश्वविद्यालय, उनको खोलने के लिए जो अनुमति सरकार से चाहिए उसमें 90% की कटौती कर दी गई है। पहले आपको 10 जगह से परमिशन लेना पड़ता था, अब 1 जगह से परमिशन लेना पड़ता है। 9 जगह पे आपका काम खत्म है। और साथ ही साथ ऐसे संस्थानों में, प्राइवेट स्कूलों में फीस को लेकर के सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होगा। यानी देश के अंदर शिक्षा हो, रोजगार हो या कोई भी चीज हो, खुलेआम एक दोहरी नागरिकता की तैयारी चल रही है। एक तरह के नागरिक होंगे जो डीपीएस में पढ़ेंगे, बड़े बड़े संत माइकल में पढ़ेंगे, जहां पे हजारों लाखों रुपए लगते हैं उनको। और एक तरफ वैसे नागरिक होंगे जिन्हें उन स्कूलों में भेजा जाएगा जहां पे 2,75,000 शिक्षकों के पद खाली हैं, सरकारी स्कूल है। तो ये दोहरी नागरिकता आपको शिक्षा में दिख रही है, आपको स्वास्थ्य सुविधाओं में दिखेगी। अभी 3-4 दिन पहले हम लोग एक सरकारी आंकड़ा देख रहे थे। बिहार की बात छोड़िए, पूरे देश के भीतर शायद ही कोई सरकारी अस्पताल ऐसा बचा हुआ होगा जहां तकरीबन डॉक्टर्स के जो सीट है वो 40% के आसपास खाली नहीं है। डॉक्टर, नर्स और अदर जो मेडिकल स्टाफ है, इनके तमाम सीटों को खाली रखा गया है सरकारी अस्पतालों में। और सरकार का एफर्ट कहां लग रहा है, सरकार जोर कहां लगा रही है? अभी पटना में कंकड़बाग में सरकारी जमीन पे अपोलो अस्पताल खोला गया, एक महंगा अस्पताल। वहां पे गरीबों का इलाज नहीं चलेगा, लेकिन जमीन सरकारी है। दिल्ली से जब आप जयपुर जा रहे हैं तो रास्ते में आपको ऐसे तमाम कॉलेज मिलेंगे, अस्पताल मिलेंगे जो सरकारी जमीन पे खुले हुए हैं। और सरकार ने लिख के दिया उन्हें कि अगर आपको कभी लगे कि आपको ये स्कूल, कॉलेज या अस्पताल बंद कर देना है तो आप बंद कर दीजिए, तब भी जमीन वो है आपकी रहेगी। और ये देश में एक खुलेआम गोरख धंधा, एक क्रोनी कैपिटलिज्म, एक भाई भतीजा वाला पूंजीवाद, ये साफ साफ आपको दिखेगा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।